हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ठंडी मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ किस तरह की ठंडी है? कम है, इसकी ज़्यादा है? तो बस सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 बज रहा है। तो बस मैंने आते ही स्वेटर पहना, क्योंकि ये स्वेटर किचन में रह गया था। तो बस यहाँ से मैं पीको को देख रही थी, क्योंकि वो आया नहीं उठ के, नहीं तो वो है ना आवाज़ सुनते ही आता है। तो बस यहाँ पर मैं है ना बच्चों का और इनका दोनों का ही टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। मतलब बच्चे भी लंच बॉक्स लेके जाएंगे, साथ में इनका भी तैयार करना है मुझे टिफ़िन। और यहाँ पर नाइट में जो थोड़ा बहुत कचरा रहता है ना, मैं इस तरह से पॉलीथीन में करके दरवाजे के पीछे लटका देती हूँ, कि जो कुंदी है ना वहाँ पर ईजिली लटक जाता है। और फिर उसके बाद उसको बाहर रख देती हूँ। कचरा वाला रोज़ आता है तो कचरा फेंक जाता है। तो बस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मेथी। रात को मेथी साफ़ करके रख दिया था मैंने, तो बस मेथी बनाऊँगी। और मेथी आप लोग किस तरह से बनाते हैं? देखिए, दाल के साथ भी मेथी बनती है और आलू के साथ भी बनती है। आजकल मेथी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बहुत बन रही है, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ आलू मेथी, क्योंकि आलू मेथी ना सभी को बहुत पसंद आती है। और ये आधा किलो मेथी थी, जिसमें से पीकू खा चुका है थोड़ी बहुत तो। और इस तरह से मैं पेपर में रेप करके रखती हूँ मेथी को, ताकि काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा बनी रहे। जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि गीलापन नहीं रहता है। मेथी, धनिया हुआ, पालक हुआ, क्योंकि धनिया भी बहुत किलो किलो आता है मेरा, तो इसी तरह से पेपर में रेप करके ही रखती हूँ मैं। और जब भी यूज़ करना हुआ, पेपर को खोला और निकाला, और वापस से पेपर रीयूज़ हो जाता है। तो बस इस तरह से पॉलीथीन में भी है ना भाप बन के और एकदम जल्दी ख़राब हो जाती है सब्जियाँ। तो अधिकतर मिर्चियाँ भी है ना पॉलीथीन में ही रेप करके रखती हूँ। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। यहाँ पर आलू जो है ना वो नए आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी छिल जाते हैं। अगर इनको नहीं नहीं भी छीलो ना तो भी चल जाता है, क्योंकि इनका छिलका बहुत सॉफ्ट रहता है। लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं इनको छील लेती हूँ हल्का हल्का नाइफ से ही। नहीं तो जो छिलका उतारने वाला कटर होता है ना, उससे उतार लेते हैं, अगर पका छिलका रहता है तो बस यहाँ पर मैं 3 आलू ली हूँ, क्योंकि मेथी के जो आलू होते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में मैं वही रखती हूँ, मेथी इन लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बस 3 आलू मैंने चॉप कर लिए हैं, और इसी तपेले में रहने दिया है मैंने। यहाँ पर मेथी को बारीक बारीक इस तरह से नाइफ से ही चॉप कर लेती हूँ। तो कुछ नाइफ़ रहते हैं जो हमारे हाथों में बैठे रहते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। तो ये बड़ा सा चाकू जो है ना, ये इसी मेथी और मिर्ची इन चीज़ों के लिए मैं रखती हूँ। और जो ऑनियन है ना वो भी बहुत बारीक हो जाता है इससे। तो बस यहाँ पर मेथी इस तरह से मैं बारीक कर लेती हूँ। और मेरे पास दराती भी है, उससे भी मैं कर लेती हूँ। दराती को और भी कुछ बोलते हैं शायद, तो मैं तो दराती बोलती हूँ। तो बस उससे भी अच्छे से इजीली कट जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग नीचे बैठे और उसको पेपर बिछा के, और मतलब इतना टाइम नहीं रहता है। सुबह सुबह का इतना बिजी रूटीन रहता है ना, कि जल्दी जल्दी फटाफट काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेथी बनाना है, रोटियां बनाना है, पराठे बनाना है, और साथ में बनाना है चाय। तो और भी एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। फिर मुझे इन लोगों को छोड़ने भी जाना रहता है। तो बस यहाँ पर ये मिर्ची भी इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। सबको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। यहाँ पर लहसुन है, लहसुन को भी मैं दोच लेती हूँ। मैं बहुत से लोग हैं ना राई जीरे से भगाते हैं, लेकिन उनको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर मतलब मेथी अगर आप इससे लहसुन से भगाड़ेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो लहसुन खाते हैं ना वो एक बार भगाड़ के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से भगाड़ने पर। और बहुत से लोग हल्दी नहीं डालते हैं मेथी में, तो हम लोग हल्दी भी डालते हैं, तो उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा तो बताइएगा किस तरह से आपको लगी मेथी बनाने पर। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है पैन में, और तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद लहसुन डाल दिया है दोज कर। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी। तो नमक इसलिए डाल रही हूँ मैं, नमक और हल्दी इसलिए इस समय डालती हूँ ताकि अच्छे से मेथी में मिक्स हो जाए। तेल में अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो मेथी में भी अच्छे से इजीली मिक्स हो जाता है। नहीं तो क्या, मेथी के ऊपर डालते हैं ना तो वो मिक्स करते समय बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर नमक हल्दी डालने के बाद मैंने डाल दी है सारी मेथी और आलू और मिर्ची, क्योंकि आलू नए हैं ये, तो इनको पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने मेथी के साथ ही डाल दिया। अगर आलू पुराने होते हैं ना कि जल्दी से पक जाते हैं, घुट जाते हैं, तो फिर उनको मैं मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना उसके बाद डालती हूँ। तो बस यहाँ पर सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इस तरह से बड़े से स्पून से, अगर चम्मच से मिक्स नहीं होता है, जड़ से मिक्स नहीं होता है, तो इस तरह से आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपको दे रही हूँ, और अगर आपको ही पता है तो मुझे कमेंट करिएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे स्पून से मिक्स करने पे इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह का फोक रहता है ना, उससे मैं गुलाब जामुन और ये कटलेट बहुत इजीली मतलब फ्राई होते हैं, पलटने में आते हैं। यहाँ पर मेथी को मैंने ढक दिया है, ढक के पकने देती हूँ। और चाय चढ़ा देती हूँ, साथ में आटा भी सानना है। तो बस चाय बना लेती हूँ। ये आटा सानूँ जब तक चाय अच्छे से उबल जाएगी। मेथी को उस साइड गैस पे रख दिया है।
तो सुबह-सुबह देखिए ना इतना काम रहता है ना, मुझे नहीं सभी को, सभी हाउसवाइफ़ को, जिनके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है कि कभी भी उनको ड्यूटी जाना रहे, तो बहुत बिज़ी रूटीन रहता है उन लोगों का। तो यहाँ पर बस मैंने डाल दिया है इसमें अदरक, और बिना अदरक के ठंड में चाय का तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो बस इसको अच्छे से उकलने दूँगी, उसके बाद इसमें दूध डालूँगी। तो ये आटा जो है ना काफ़ी बारीक पिस गया, और इसमें जो है ना वो दाने होते हैं ना, गेहूं के दाने, वो डल गए। वैसे मैं घर का आटा रहता है ना उसको नहीं छानती हूँ, क्योंकि घर का आटा हमें पता रहता है किससे हम पीस रहे हैं, क्योंकि घर में चक्की है तो घर में ही पीस लेते हैं हम लोग। लेकिन इसमें गलती से ना वो आटा चक्की की जो अंदर की चलनी होती है ना, उसको फटकारते समय दाने आटे के, गेहूं के दाने आटे में गिर गए, तो उस वजह से ना दाने दाने आते तो रोटी क्या फटी फटी बनती, इसलिए मैंने इसको इस बार छाना है। तो बस इस तरह से हम आटा गूंद के और फिर रोटी चपाती जो भी है वो बनाएंगे। ये तो सभी को पता है कि किस तरह से बनाते हैं रोटी चपाती। बस चाय में भी उबाल आ गया है मेरा, तो दूध की मलाई एक तरफ करके और दूध डाल देती हूँ। आज आप लोग के साथ है ना गाजर का हलवा भी रेसिपी शेयर करूँगी मैं, हाउ टू मेक बाई गायत्री, जो मेरा रेसिपी का चैनल है वहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा। बस प्लेटफॉर्म छोटा सा ही है तो उसको क्लीन करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लीनिंग तभी रहेगी प्लेटफॉर्म जब आप हाथों हाथ साफ़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस लहसुन छीला, मेथी छोंकने के लिए वहीं पे कचरा कर लिया, आलू छीला वहीं पे कचरा कर लिया, तो वो क्या बहुत गंदा गंदा दिखता है। और पूरा काम करने के बाद फिर इकट्ठा कचरा उठा के फेंको तो मतलब अजीब सा लगता है, इसलिए मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, कचरा इकट्ठा करके रखते रहते हैं, और जब पूरा काम हो जाता है ना सब्ज़ी चुकने का, उसके बाद उठा के फेंकते हैं, तो वो गंदा 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 लगता है। मतलब कोई काम ढंग से हो भी नहीं पाता, कोई दूसरा एक्स्ट्रा आके वहाँ पर काम भी नहीं कर पाता है। और वैसे ही मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत छोटा है, यहाँ पर सिर्फ एक जना ही काम कर सकता है, क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा सीढ़ियों के नीचे बना हुआ है। बस रोटियां बना लेती हूँ, पहले मैं इनकी रोटियां बना दूँगी, उसके बाद प्रांजल को पराठे लेके जाना है, तो उसको पराठे सेकूँगी। तो यहाँ पर बस रोटियां फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे डब्बे हैं ना किचन में रखे हैं यहाँ पर, ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी मैं ना हाथों हाथ जो जो डब्बा यूज़ में आता है ना उसको हाथों हाथ कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ, ताकि गंदगी ना रहे, गंदे दिखे नहीं डब्बे। और एकदम हम इकट्ठे निकाल लेते हैं ना कि चलो हफ्ते में धो लो और महीने में धो लो, 15 दिन में धो लो, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम भी खिंच जाता है और हम लोग थक भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी मेथी बन गई बहुत अच्छे से, काफ़ी सॉफ्ट हो गई मेथी, एकदम मुरझा गई, कलर चेंज हो गया। कभी कभी मेथी बहुत अच्छी आती, और जो इस तरह की मेथी रहती है ना वो बहुत स्वाद लगती है। जो उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़े से कालेपन पे आ जाती है ना, उस मेथी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। एकदम भूरी भूरी रहती है ना, वो मेथी स्वाद में भी अच्छी नहीं लगती है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मेथी बन गई, तो मैं इनका टिफ़िन रख देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। बस इस तरह से ये सब्ज़ी, ये क्योंकि अभी बहुत कम टिफ़िन ले जाने लगे हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है, कब तक पहुँचेंगे पता नहीं, इस वजह से इन्होंने टिफ़िन बनवाया है। तो बस इनका बन गया है लंच, इनका खाना तैयार हो चुका है लंच बॉक्स, तो बस इनको रख देती हूँ। और यहाँ पर प्रांजल को पराठे बना देती हूँ। घी के पराठे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ठंडा मौसम है, और घी के पराठे ठंड के मौसम में थोड़े से कड़क कड़क हो जाते हैं, चीटे चीटे से दिखने लगते हैं, मतलब कि सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर तेल के पराठे बना रही हूँ, ये सॉफ्ट रहेंगे और खाने में अच्छे से आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर प्रांजल का लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, रूटीन मॉर्निंग का लंच का, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ इस तरह के वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।